प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं प्रधानमंत्री महोदय के ये सोच और आगे किस तरीके से देश को बढ़ाना है, क्या उनकी इच्छा शक्ति है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में कभी प्रधानमंत्री महोदय ने आज तक नहीं सोचा है कि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, शिक्षा के बगैर मानसिकता का विकास नहीं होता है, कभी नहीं सोचा इन्होंने। आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 2016 से इनकी सरकार है, यानी इतना ज़बरदस्त बहुमत था। अभी पिछली बार तो वहाँ मेरे ख्याल से 60 टोटल सीटें, उनमें से 52 इनको मिली थी। और वहाँ की हालत देखिए, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं ये। वहाँ की हालत देखिए, स्कूल में टीचर नहीं है और 90 छात्राएँ, 90 बच्ची हमारी जो 10वीं और 11वीं की छात्र हैं, 10वीं और 11वीं की छात्रा हैं, वो 65 किलोमीटर पैदल चली है पूरी रात। यानी शाम को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और डीएम ऑफिस तक पैदल गई, पूरी रात चली हैं। जब पूरा देश सो रहा था, अरुणाचल सो रहा था, तो वो बच्चियां रास्ता नाप रही थी, अपने पैरों से रास्ता नाप रही थी। और डीएम ऑफिस में वो जाकर के पहुंच गई हैं। डीएम के दरवाजे पर जब पहुंची हैं तो सब भौचक के रह गए, सबके जो है ना सन्नाटा छा गया चारों तरफ। 2 टीचर नहीं है वहाँ, और कितने लंबे समय से ये बच्चियां मांग कर रही थी क्लास के अंदर। ना भूगोल का टीचर है और ना ही इसका पॉलिटिकल साइंस का टीचर है। इनकी कितने परेशान हो गई बच्चियां, बताइए। जब टीचर नहीं तो वो क्या पढ़ेंगी, उनका तो साल बर्बाद हो गया। मगर इसकी तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है। और जब ये बच्ची वहाँ पहुँच गई तो आनन फानन में फटाफट वो टीचर भी आ गई। कहाँ से आ गए? इनको वहाँ से विदा किया कि आपके स्कूल पहुँचने से पहले टीचर वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये इनको रात भर चलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या पहले से दिखाई नहीं दे रहा था? ये है सिस्टम। मैं तो प्रधानमंत्री महोदय का कहूँगा, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार अपने मुंह से बोलते हैं। तो कहाँ है आपका इंजन? आपके इंजन तो दोनों खराब लग रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, इंजन आपका भी खराब है और आपकी सरकार का भी खराब है, दोनों इंजन खराब हैं। तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेंगे? उधर मणिपुर देख लीजिए, कितने लंबे समय से जल रहा था। मजाल है आपने मणिपुर का, मैं बोला हो तो क्या उसमें भी? अब देखिए, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि किसी एक वर्ग के ऊपर प्रहार करने के लिए चुप रहे प्रधानमंत्री महोदय। क्या सच्चाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग ये कह रहे हैं। आप क्यों नहीं गए? अभी आखिरी टाइम पर शायद आपको ये लगा कि अब शायद कुर्सी जा सकती है, तब आप वहाँ का दौरा करके आए हैं। बताइए प्रधानमंत्री महोदय, आखिर क्या कारण है? क्यों इन बच्चियों के स्कूल में टीचर? आप बताइए, इससे आप शिक्षा को आप कितना महत्व दे रहे हैं, इससे साफ हो जाता है आप शिक्षा को कितना जरूरी मानते हैं। मुझे नहीं मालूम आपकी शिक्षा कितनी है, हाँ, लेकिन देश में आपकी डिग्रियों के बारे में आए दिन चर्चा हो रही है और आपने खुल करके आज तक नहीं कहा। पहले तो ये आप कहते रहते मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये तो आपने कहा पहले इंटरव्यू में। अगर पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है तो वो डिग्रियाँ कहाँ से आ गई? वो डिग्रियाँ जो दिखाई जा रही हैं वो कहाँ से आ गई? और आपकी खुद की डिग्रियाँ हुए, अगर आप गंभीर होते तो आप बाकी बच्चों की डिग्रियों के लिए भी चिंता करते, लेकिन आपकी मानसिकता कभी पढ़ाई की तरफ गई नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, बताइए, इतने लंबे समय से वहाँ पर टीचर नहीं थे और 90 बच्ची 65 किलोमीटर का सफ़र रात भर में तय किया उन्होंने पैदल चल के। कितनी शर्मनाक है ये, कितनी शर्मनाक है। बच्चियां पैदल गई हैं सड़कों पर, घूमती घूमती रात भर चली है वो, और तब जाकर के डीएम ऑफिस पहुंची और डीएम के हाथ पैर फूल गए। और तब इनको आश्वासन दिया गया है कि आप वापस स्कूल जाइए और स्कूल पहुंचने से पहले आपके स्कूल में टीचर होंगे। कितनी शर्मनाक है। अगर प्रधानमंत्री महोदय शिक्षा की तरफ गंभीर होते तो ये हालात नहीं होते। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते। पहली बात तो बेटी बच कहाँ रही है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है आए दिन, वो किसी से छिपा नहीं है। और अगर बच गई तो पढ़ाई कहाँ है? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था प्रधानमंत्री महोदय, वो जुमला साबित हुआ आपको। क्या ऐसी चीज़ के लिए भी जुमला काम कर सकता है? चलो, आपने 15 लाख का जुमला तो बता दिया कि काला धन 100 दिन में लाएंगे और 15-20 लाख रुपये सबके खाते में आएंगे। चलिए, नहीं आए, मान लीजिए, कोई बात नहीं, जनता ने उस बगैर पैसे के गुजारा कर लिया है। लेकिन शिक्षा के बगैर क्या होगा? जब शिक्षा नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे ये बच्चे? आपने कुछ देना नहीं है। ये शिक्षा के दम पर कुछ थोड़ा बहुत अपने आप हासिल करें, उसके लायक आप छोड़ते नहीं हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, कभी थोड़ा बहुत तो ध्यान कर लीजिए। जब इस देश के युवा अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप एक मुँह से बोलते हैं युवा हमारी ताकत है, युवा हमारी शक्ति है, और फिर आप उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जब आप एजुकेशन नहीं देंगे इनको तो इनका डेवलप कैसे होगा? सबसे यानी बेसिक रिक्वायरमेंट तो एजुकेशन की है, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। और वो टीचर इनके पैदल यात्रा करने के बाद कहाँ से आ गए? वो पहले क्यों नहीं आ सके? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है।
अब आपके मुख्यमंत्री से जवाब मांगेंगे आप? क्या कर रहे हैं आपके बड़े चहेते मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं आज अरुणाचल प्रदेश के जो 6 महीने में 3 पार्टी बदल के गए हैं। 3 पार्टी बदली उन्होंने। बताइए प्रधानमंत्री महोदय, पहले वो कांग्रेस में थे, उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश की एक लोकल पार्टी थी उसमें गए, और उसके बाद आपकी गोद में आकर के बैठ गए, और आज ये हालत है। कम से कम अब तो सोच लीजिए प्रधानमंत्री महोदय, चारों तरफ से आपका डंका बज रहा है, चारों तरफ डंका बज रहा है। किस चीज़ का बज रहा है ये आप भी जानते हैं। तो अब तो कम से कम इन बच्चों की चिंता कर लीजिए, देश की चिंता कर लीजिए, शिक्षा की चिंता कर लीजिए प्रधानमंत्री महोदय। कब तक आप ऐसे नीचा दिखाएंगे देश को? उम्मीद है आप अपने अंदर झांकेंगे, अपनी जिम्मेवारी का एहसास करेंगे, और उसके मुताबिक कम से कम अब तो कार्रवाई करेंगे। जब आपकी कुर्सी को ही खतरा हो चुका है, अब तो जागिए प्रधानमंत्री महोदय, अब तो जागिए कम से कम। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।